कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन मऊ के अध्यक्ष प्रमोद कुमार पालीवाल ने एसडीएम मधुबन और घोसी की कार्यप्रणालियों पर भारी आपत्ति जताई है और ज़िला प्रशासन से मांग की है कि वो अविलंब इन अधिकारियों को तत्काल यहां से हटाए। प्रमोद कुमार सिंह पालीवाल, एडवोकेट, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मऊ। एसडीएम मधुबन और घोसी तहसील के मुद्दे पर क्या हो रहा है? उसका जो है घोसी और मधुबन के प्रकरण पर 30 तारीख को बैठक में निर्णय लेने के बाद एक पत्रक 5 तारीख को जिलाधिकारी महोदय को भेजा गया था, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पत्र और द्वारा बुलाया गया। वार्ता में हम और हमारे मंत्री जी और लगभग अब तक 10-12 जो भूतपूर्व अध्यक्ष थे जी, यहाँ की अभी जस्ट हमारे पहले के भी अध्यक्ष थे और कुछ अधिवक्ता बंधु, लगभग 20 लोग 15-20 लोग गए। वार्ता हुआ। वार्ता में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक मांग रखा गया कि आप लोग एक हफ्ते का हमें समय दे दीजिए, हम आप लोगों के समस्या का समाधान कर देंगे। तो यही कहा गया जिलाधिकारी महोदय की तरफ से। तो 3/5/2025 को कुछ मीटिंग हुई थी क्या? 3/5/25 को एक बैठक आम सभा की आहूत की गई, जिसमें सबका निर्णय आया और सभी निर्णय के बाद उसमें कमोवेश जो विचार आए उस पर मैंने एक निर्णय दिया कि यदि जिलाधिकारी महोदय जिले के मुखिया हैं और मैं भी अपने एक संघ का इंस्टीट्यूट का जो है मुखिया हूँ जी, तो मुखिया के कहने पर एक हफ्ता का समय या 3 दिन 4 दिन 5 दिन का समय देना कोई गलत नहीं है। तो उसी पर मैंने अपने आंदोलन को स्थगित करते हुए 7 तारीख तक स्थगित कर दिया और कालब कर दिया। आगे की क्या रणनीति है? और इसके बाद 7 तारीख को फिर इसके बीच में जिलाधिकारी महोदय द्वारा यदि कोई संज्ञान में लेकर के कुछ सार्थक पहल नहीं होता है तो 7 तारीख को फिर बैठक के लिए मैं उसी दिन कह दिया हूँ। अच्छा जी जी, फिर बैठक में अगले नीति तैयार होगी, जिसका पत्रक आज जी जिलाधिकारी महोदय को प्रस्ताव स्वरूप भेज दिया गया जी कि यदि किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव 3 तारीख का एक प्रस्ताव हमारे मंत्री जी द्वारा बना दिया गया था, जो आज किसी ने भेज दिया कि मंत्री ने भेजा कि नहीं भेजे, मतलब किसी तरह वहाँ गया तो स्थगित की बात आई, तो मैंने उसको जो है निरस्तीकरण का जो है एक प्रस्ताव बनाते हुए भेजा कि 3 को ये जो है निर्णय ले लिया गया है कि 7 तक का स्थगित है और 7 को मीटिंग बैठक के बाद ही कुछ होगा, वो प्रस्ताव चला गया है। और मैं अपने अधिवक्ता बंधुओं से भी निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से उस दिन जिलाधिकारी महोदय के हमारे भूतपूर्व थे और जो आप कुछ लोग जो हैं इसको तुल देना चाहते हैं, समस्या का समाधान न चाह करके केवल तुल देना चाहते हैं। लेकिन जिलाधिकारी महोदय और हमारे वार्ता और हमारी क्या वार्ता हुआ, सभी लोगों का वार्ता हुआ, उस वार्ता के तहत जो है ये मैंने निर्णय लिया। एक न्यायिक मतलब सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से मैंने ये लिया, मानवीय दृष्टिकोण से लिया कि अगर जो जिलाधिकारी महोदय हमारी समस्या का समाधान 3 दिन 4 दिन में समय देने से कर देते हैं तो समय दिया जा सकता है जी, ये कोई ऐसा नहीं है। तो मेरा अपने अधिवक्ता बंधुओं से अनुरोध है कि 2 या 3 दिन में कोई बहुत बड़ा जो है वो नहीं हो जाएगा, दुश्वारियाँ इतना ज़्यादा नहीं पैदा हो जाएंगी, इसलिए इसमें संघ के गरिमा को, अधिवक्ता गरिमा को बरकरार रखें। तो दोनों एसडीएम से आपकी क्या नाराजगी हो गई? हमारी केवल नाराजगी नहीं है, मेरी तो कोई किसी से नाराजगी नहीं। आप पूछ रहे हैं, आपसे भी मेरी नाराजगी नहीं है। मेरी नाराजगी है कि जनहित में, जनता में मेरे जो संघ के अधिवक्ता हैं उनका सम्मान होना चाहिए,
सम्मान पूर्वक वाद का निस्तारण होना चाहिए और नियमतः जो वैधानिक नियम बना है, प्रोसेस बना है, उस प्रोसेस के अनुसार जो है मुकदमे की कार्रवाई हो और निस्तारण हो। और दूसरी चीज, मेरे अधिवक्ता बंधुओं के साथ जो भी पीठासीन अधिकारी हो एक सम्मानित ढंग से बात करें और उनको ये नहीं लगे कि हमारे अधिवक्ता को कि मैं कुछ भी नहीं, मुझको कुछ नहीं समझ रहा, या वो मजिस्ट्रेट है तो उतने देर के लिए है, वो भी मानव है। इसलिए मेरे अधिवक्ता का सम्मान करते हुए विधि संगत ढंग से अपने मुकदमा और हर चीज की कार्रवाई करें, न कि जबरदस्ती प्रेशर बना के मेरे अधिवक्ता के ऊपर जबरदस्ती प्रेशर बना के गलत कृत्य करें, बिना तारीख के कर दे, बिना सुनवाई के करें, ये कृत्य न करें। यही मेरा जो है बस कष्ट है। धन्यवाद। का कष्ट ही मेरा कष्ट है।